Hello, students of class 10th. I am Suman Jambal. We are doing chapter number 4, quadratic equation, and today we are doing exercise 4.2. Clear to all of you? Now we are doing the question number 5th of exercise 4.2. The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find other two sides. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एल्टीट्यूड और राइट ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड है दैट इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस से 7 सेंटीमीटर कम है. इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स. ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो स्टूडेंट्स, दिस इज अ राइट ट्राइंगल ए बी सी. ठीक है, राइट ट्राइंगल जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड जो है दैट इज हाइपोटेन्यूज. ठीक है, दीज टू साइड्स आर बेस एंड एल्टीट्यूड्स. ठीक है, ये एक दूसरे को, कभी ये एल्टीट्यूड हो सकता है, ये बेस हो सकता है, तो ये एक दूसरे को चेंज करते रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. पर हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगा, राइट एंगल जहाँ भी बनेगा, ठीक है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दिया गया है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस. इट मीन्स लेट मान लेते हैं कि लेट बेस इज इक्वल टू एक्स. इसका बेस जो है वो एक्स है, बेस इज इक्वल टू एक्स. बेस एक्स हुआ तो एल्टीट्यूड कितना हुआ? 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब एक्स माइनस 7. और हाइपोटेन्यूज तो हमें पहले दिख रखा कितना? 13 सेंटीमीटर. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर? तो यहाँ से हम क्वेश्चन को आगे करेंगे. तो लेट चलते हैं. लेट बेस और राइट ट्राइंगल का बेस ऑफ राइट ट्राइंगल ए बी सी. ठीक है, राइट ट्राइंगल का बेस जो है, राइट ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एक्स मान लिया. तो एल्टीट्यूड कितना आ गया? एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर कम है, एक्स माइनस 7. ये भी सेंटीमीटर और यहाँ पे भी सेंटीमीटर. ठीक है, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है तो एक्स माइनस 7 हो गया. ठीक है, और हाइपोटेन्यूज कितना देख रखा हुआ है? वो दिया हमें हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर. इट इज़ गिवन टू यू. क्लियर? अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम वैल्यूज़ निकालेंगे एक्स और वाई की. बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. परपेंडिकुलर मतलब एल्टीट्यूड का स्क्वायर. ठीक है, परपेंडिकुलर जो होता है उसी को एल्टीट्यूड बोला जाता है. तो हाइपोटेन्यूज है 13 का स्क्वायर, बेस मीन्स एक्स स्क्वायर, और परपेंडिकुलर मीन्स मतलब एल्टीट्यूड, एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर. ठीक है, 13 का स्क्वायर 169, एक्स स्क्वायर, ये आ गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर. और ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab. 2a मीन्स एक्स और b मीन्स 7. ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया? तो ये 169 को हम उधर लेके जाएंगे राइट साइड में. ठीक है, ये पॉजिटिव है, वहाँ जाके नेगेटिव. तो 2x स्क्वायर 7 टू ज़ा 14 माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आफ्टर सब्ट्रैक्शन वी गेट माइनस 120. ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0. अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं हम. टेकिंग 2 कॉमन दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0. 2 इज नॉट इक्वल टू 0. नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 7x minus 60 is equal to 0. Reason? Because 2 is not equal to 0. Clear to all of you? This is a quadratic equation and we splitting the middle term. हम इसकी मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे. तो वी फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60.
ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, 1 इंटू -60 दैट इज़ -60। देखिए तो यहाँ लिखते 1 इंटू -60 इज इक्वल टू -60। 60 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं, 230 था, 215, ठीक है, फिर कितना आएगा 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वी फाइंड आउट द टू फैक्टर्स. When we multiply these two factors, we get -60, and when we add or subtract these two factors, we get -7. And the first factor is when we multiply 2 into 2 into 3, that is कितना होगा 12, और this second factor is 5. तो 2, एक 12 और एक 5, दो फैक्टर्स हमारे पास हैं। अगर मैं -12 में से 5 -12 और 5 को ऐड करूँ तो बनता है -7, ठीक। और -12 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो -60, यही चाहिए हमें, ठीक है, वी गेट इट। तो मिडल टर्म कैसे आएगी, एक्स स्क्वायर -12x प्लस 5x -60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए वी टेक x कॉमन फ्रॉम दीज टू टर्म्स, तो टेक x कॉमन, x माइनस क्या बच गया यहाँ पे, व्हाट इज लेफ्ट हेयर, x -12। वी टेक 5 कॉमन फ्रॉम दीज टू टर्म्स, 5, x is left and -12 is left. Clear to all of you? We take x -12 from these two terms, so x -12 we take common, we get here, we left here x plus 5 is left here 0. Now अब हमारे पास दो फैक्टर्स बन गए हैं, ठीक है, दीज आर द टू फैक्टर्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर -7x -60 इक्वल टू 0। वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू -5, सॉरी, x इज इक्वल टू -5, देन x इक्वल टू -5, बट x क्या है, x इज द लेंथ ऑफ द बेस, बट लेंथ इज नेवर बी नेगेटिव, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक। इट मीन्स x इक्वल टू 12, x मीन्स बेस ऑफ राइट ट्राइंगल, तो बेस ऑफ राइट ट्राइंगल is equal to x is equal to 12 centimeter, and altitude of right triangle का altitude कितना है, that is x minus 7, that is equal to 12 minus 7 is equal to 5 centimeter. Clear to all of you? Thanks for watching.